टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आवश्यक जानकारी के साथ बैंक को भेजे गए ई-पेमेंट को कैसे देखा जाए। एक बार जब आप टैली प्राइम से पेमेंट ट्रांजैक्शन निर्यात कर लेते हैं तो आप ट्रांजैक्शन ई-पेमेंट्स रिपोर्ट के सेंड टू बैंक अनरेकंसाइल्ड अनुभाग के अंतर्गत पा सकते हैं। उसके बाद आप बैंक या पेमेंट रिवर्स फाइल आयात कर सकते हैं ताकि रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन की स्थिति रिफ्रेश हो जाए। ई-पेमेंट्स रिपोर्ट ये सुनिश्चित करती है कि आप पेमेंट रिवर्स फाइल के अनुसार ई-पेमेंट्स की स्थिति देख सकते हैं। पेमेंट रिवर्स फाइल के जानकारी के आधार पर भुगतान सफल, असफल या प्रगति पर हो सकता है। आइए ई-पेमेंट्स रिपोर्ट खोलें। Alt-G दबाएं। बैंकिंग एक्टिविटीज टाइप करें या चयन करें और एंटर दबाएं। ई-पेमेंट्स कॉलम के अंतर्गत संबंधित बैंक खाता बही से ड्रिल डाउन करें। यहां सेंड टू बैंक अनरेकंसाइल्ड अनुभाग में उनकी स्थिति के आधार पर ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। आइए ट्रांजैक्शंस को देखें जो इन प्रोग्रेस हैं। इन प्रोग्रेस अनुभाग से ड्रिल डाउन करें। आप पार्टी ट्रांसफर मोड और स्टेटस देख सकते हैं। एक बार जब आप पेमेंट रिवर्स फाइल आयात करते हैं तो आयातित फाइल में जानकारी के आधार पर लेन देन की स्थिति अपडेट हो जाती है। रिपोर्ट की इंस्ट्रूमेंट डेट देखने के लिए F12 दबाएं और शो इंस्ट्रूमेंट डेट सक्षम करें। आप आवश्यकतानुसार अन्य विकल्प सक्षम कर सकते हैं। यदि आप रिपोर्ट के अन्य विवरण जैसे खाता संख्या और IFSC देखना चाहते हैं तो विवरण दृश्य सक्षम करें। आप जो जानकारी देखना चाहते हैं उसके आधार पर अधिक विकल्प सक्षम कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। आप उपकरण की तारीख देख सकते हैं। चूंकि ट्रांजैक्शन अभी भी इन प्रोग्रेस पर है, आप उपकरण संख्या नहीं देख सकते। इसके अलावा आप विस्तृत दृश्य के अंतर्गत सक्षम व अन्य जानकारी भी देख सकते हैं। अब आइए देखें कि इन ट्रांजैक्शंस की स्थिति को अद्यतन करने के लिए पेमेंट रिवर्स फाइल को कैसे आयात किया जाए। Alt-O दबाएं और पेमेंट रिवर्स फाइल का चयन करें। बैंक खाता बही का चयन करें। फाइल पथ निर्दिष्ट करें और आयात करने के लिए फाइल का चयन करें। जब पेमेंट रिवर्स फाइल सफलतापूर्वक आयात हो जाता है तो समरी प्रकट होता है। ई-पेमेंट्स रिपोर्ट के सेंड टू बैंक अनुभाग में आप देख सकते हैं कि लेन देन की स्थिति बैंक में उनकी स्थिति के अनुसार अपडेट की गई है। अब आइए उन ट्रांजैक्शंस पर नजर डालें जो असफल रहे। स्टेटस कॉलम में आप असफल लेनदेन की स्थिति को फेल्ड या रिजेक्टेड के रूप में देख सकते हैं। आप रिपोर्ट में देखने के लिए इच्छित जानकारी के साथ विस्तृत दृश्य भी सक्षम कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। चूंकि ट्रांजैक्शंस असफल हैं, कोई साधन संख्या नहीं है। कुछ मामलों में हो सकता है कि आप बैंक को भेजे गए ई-पेमेंट को रीसेट करना चाहें। आप उस पेमेंट को रीसेट कर सकते हैं जिसे आपने निर्यात किया है लेकिन बैंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। एक अलग परिदृश्य में भुगतान बैंक में विफल हो सकता है या गलत विवरण के कारण एक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। आप ऐसे पेमेंट्स को पुनः निर्यात करना चाहेंगे, इसलिए आपको पेमेंट्स रीसेट करना होगा। वो ट्रांजैक्शन चुनें जिसे आप रीसेट करना चाहते हैं और F8 दबाएं। ये रिपोर्ट के रेडी फॉर सेंडिंग टू बैंक अनुभाग में चला जाएगी।
इसके बाद आप ट्रांजैक्शन की समीक्षा कर सकते हैं और फिर उसे निर्यात कर सकते हैं। जब कोई पेमेंट अधिकृत और सफल हो जाता है तो आप इसे सफल अनुभाग में देख सकते हैं। आप स्थिति को प्रोसेस्ड के रूप में देख सकते हैं। सफल ई पेमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट नंबर होती है। जब आप रिपोर्ट को डिटेल्ड दृश्य के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप आवश्यकतानुसार अन्य विवरण सक्षम कर सकते हैं। अब पेमेंट की स्थिति के बावजूद आप लेनदेन की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। आइए हम सेंड टू बैंक अनरेकंसाइल्ड से ड्रिल डाउन करें। एक या अधिक आवश्यक ट्रांजैक्शंस का चयन करें और स्थिति सेट करने के लिए F9 दबाएं। आप लेन देन की स्थिति को प्रोसेस्ड या रेकंसाइल्ड के रूप में सेट कर सकते हैं, जो भी लागू हो। एक बार जब आप स्थिति को प्रोसेस्ड के रूप में सेट कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन सफल अनुभाग में चला जाएगा। यदि आप स्थिति को रेकंसाइल्ड के रूप में सेट करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन को बैंक रेकंसिलिएशन रिपोर्ट में देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आप बैंक को भेजे गए ए पेमेंट्स को उनकी स्थिति और अतिरिक्त विवरण जैसे खाता संख्या और IFSC के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पेमेंट को रीसेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम के किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।